Hello and welcome to HK Tutorial Easy Study. Easy Study, Easy Learning. Simple language, simple explanation. Before starting, I would like to say, if you are new to our channel, please watch the full video, hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. Also, I would like to say कि वीडियो आप कंप्लीट देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको लेसन का फुल एक्सप्लेनेशन, डिक्टेशन वर्ड्स, मीनिंग्स, fill in the blanks, question and answers, वचन बदला, who said to whom, correct the right word, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को फुल देखना. So let us start. This is subject Marathi. Topic is घरचा डब्बा. घरचा डब्बा मीन्स घर में हाथ से बनाए हुए नाश्ता या भोजन. बच्चे टिफिन में लेके जाते हैं नाश्ता, जैसे पोहा, उपमा, इडली, डोसा, वड़ा सांभर, ऐसे जो कुछ भी आप टिफिन में लेके जाते हो उसे हम कहते हैं नाश्ता. और बड़े लेके जाते हैं पराठा, सब्जी, सूप, छाछ, कोल्ड फ्रूट जूस, ये सब जो आप टिफिन में लेके जाते हो ये बड़े लेके जाते हैं. और छोटे बच्चे जो लेके जाते हैं वो होता है नाश्ता. तो दिन में हम अलग अलग टाइम में अलग अलग समय पर कुछ ना कुछ हम खाते हैं. तो सुबह के नाश्ते को हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने को कहते हैं लंच, शाम को जब हम नाश्ता करते हैं उसे कहते हैं स्नैक्स टाइम, और रात के खाने को कहते हैं डिनर. तो ये अलग अलग टाइम पे जो हम खाना खाते हैं उसके इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो मैंने आपको समझाया. अभी टाइम को वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं लेसन. साहिल, समीप, चल आपण काहीतरी घेऊन खाओ. साहिल कह रहा है समीप से कि चलो हम लोग कुछ खरीद कर खाते हैं. समीप, नको रे बाबा, मी मुड़ी पैसेच आणलेले नाही. समीप कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि मैंने बिल्कुल पैसे नहीं लाए हैं, मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खाऊंगा. साहिल, माझ्याकडे आहेत ना. साहिल कहता है मेरे पास है ना पैसे, चल आपण बर्फाचा गोळा घेऊ, मला खूप तहान लागली आहे. साहिल कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, हम लोग बर्फ के गोले खाएंगे, मुझे बहुत प्यास लगी है. यहाँ मुड़ी का मतलब है कि बिल्कुल नहीं, खूब मतलब बहुत जोरों की, प्यास लगी है, तहान का मतलब होता है प्यास, इंग्लिश में कहते हैं थर्स्टी. तो ये 3 लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि साहिल कह रहा है कुछ खाने के लिए, बाहर से खरीद कर खाने के लिए, और समीप उसे मना कर रहा है. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आगे क्या है. समीप, मुडीच नको, कि बिल्कुल नहीं, आणि तू माझा मित्र आहेस ना, मग माझे ऐक. समीप कहता है कि बाहर का तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा और तुम मेरे फ्रेंड हो. मित्र मीन्स सखा, फ्रेंड. इसका समानार्थी शब्द है मित्र, सखा, इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड. आहेस ना, मग माझे ऐक, मतलब मेरी बात सुनो. बाटलीतले पाणी पी, पण ते घाणेऱ्या बर्फाने बनवलेला गोळा खाऊ नको. समीप कहता है साहिल से कि घर से लाए हुए वाटर बॉटल का पानी, बाटलीतले पानी मीन्स वाटर बॉटल, जो हम घर से घर का पानी उसमें भरकर लेके आते हैं, इंग्लिश में उसे हम कहते हैं वाटर बॉटल. उसमें जो पानी होता है वो पानी तुम स्वच्छ पानी पियो, क्योंकि वो घर का बॉइल्ड किया हुआ फिल्टर पानी है. लेकिन ये घाणेरिया मतलब डर्टी, बर्फाने, बर्फ से, आइस से बने हुए गोळा खाओ नको, ये तुम बिल्कुल मत खाओ. साहिल, तू अगदी मोठ्या माणसासारखा उपदेश करायला लागला आहेस. साहिल कहता है कि तुम बिल्कुल बड़ों की तरह मुझे उपदेश दे रहे हो. समीप, उपदेश नाही करत मी, पण मला जे पटले ते सांगतो तुला. समीप कहता है कि मैं तुम्हें कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, कोई बड़ों की तरह सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे जो मान्य है, पटले मतलब मुझे जो अच्छा लग रहा है, मुझे ये सीख मिली है, मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं तुम्हें कह रहा हूँ. आपल्या वर्गातील चिंटू माहिती आहे ना. अपने क्लास का, वर्गातील मीन्स क्लास. चिंटू, अपने क्लास का चिंटू तुझे पता है ना, माहिती मतलब पता है ना. तो नेहमीच, वो अक्सर बर्फाचा लाल लाल गोळा खातो, त्यामुळे त्याच्या घसातील गाठी सुजल्या
आणि आता पडला आहे आजारी। समीप कहता है अपने क्लास का चिंटू, तुम्हें पता है ना, वो नेहमी अक्सर बर्फ के लाल लाल गोले खाता था, इस वजह से उसकी गले की गांठें, घसातिल मतलब गले की गांठें सूजल्या मतलब सूज गई है, स्वेलिंग जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्वेलिंग, वो सूज गई हैं। और आता पडला आहे आजारी, अभी देखो वो बीमार पड़ा हुआ है। ही इज इल, इंग्लिश में हम कहेंगे इल। 15 दिवस शाळा बुडाली बघ त्याची, 15 दिन की उसकी स्कूल की छुट्टी हो गई, इस वजह से उसकी पढ़ाई मिस हो गई, वो खेल भी नहीं पा रहा है और इन बीमारियों से जूझ रहा है, तो इसीलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये 3 लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि समीप साहिल से कह रहा है कि बाहर के बर्फ के गोले खाने से गले में तकलीफ हो जाती है, जिस वजह से तुम बीमार पड़ जाओगे और क्लास में अटेंडेंस तुम्हारी नहीं होगी, पढ़ाई मिस करोगे। अभी देखो हम और क्या जानते हैं। साहिल तब कहता है, साहिल कहता है बरं मग आपण मिठाई किंवा वडापाव खाऊया। साहिल कहता है अच्छा ठीक है, अगर बर्फ के गोले खाने से गले में तकलीफ होती है, सूजन हो जाती है, तो चलो हम मिठाई खाते हैं, मिठाई जो मीठी होती है, और वडापाव खाऊया, वडापाव हम खाते हैं। तो समीप कहता है नको नको, बिल्कुल नको, अरे हे पदार्थ कुठे अन कसले कसे बनवले जातात, हे तुला हे मला माझ्या बाबांनी एकदा प्रत्यक्ष दाखवले आहे। समीप कहता है कि ये पदार्थ कैसे और किस ढंग से बना हुआ है, ये मेरे डैडी ने मुझे आंखों देखा हाल दिखाया है। ये मनुष्य जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये वड़ा किस ढंग से बनाता है, कितने गंदे कपड़ों से बिना नहाए धुले, और जो पदार्थ है वो जहाँ पर बनाता है उसकी जगह बिल्कुल गटर के पास वाली जगह है, ऐसे गंदे जगह पर ये लोग खाना बनाते हैं। ये सब देखकर तो मुझे उपकाई आ रही है। तो हम वापस से इसको हिंदी में मराठी में पढ़ के देखते हैं। हे मला माझ्या बाबांनी एकदा प्रत्यक्ष दाखवले आहे, मतलब आंखों देखा हाल, प्रत्यक्ष मतलब मैंने आंख से देखा है, मेरे डैडी ने मुझे दिखाया है। हास मनुष्य, ये मनुष्य किस ढंग से वो वड़े बना रहा था वो हाल वो बता रहा है। तिथे वड़े बनवत होता मतलब वड़े वो बना रहा था, लेकिन उसका हाल कैसा था, त्याचे घाणेरडे कपड़े मतलब उसके गंदे कपड़े, आंघोळपणा बिना नहाए हुए, पदार्थ बनवण्याची गटराजवळची जागा, हे सर्व पाहून, मतलब ये जो पदार्थ जहाँ पर वो बना रहा था, वो जो जगह थी वो कैसी थी, गटर के पास की जगह थी। हे सर्व पाहून सिसारीस आली बग मला, मतलब मुझे उबकाई आ रही है, वॉमिटिंग हो रहा है। जो भी वर्ड्स अंडरलाइन किया हुआ है ये सारे डिक्टेशन वर्ड्स है, इसको हम अच्छे ढंग से, इसलिए एक एक वर्ड का मैं मीनिंग भी आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। सिसारीस मतलब उपकाई आना, वॉमिटिंग होना। शिवाय हे बहुतेक पदार्थ शिळेही, शिळे मीन्स बासी, स्टील जिसे इंग्लिश में कहते हैं, स्टील ही असतात, मतलब ये पदार्थ बासी होते हैं, फ्रेश नहीं होते। फ्रेश मतलब तुरंत बनाया हुआ, रात को बनाए हुए मसाले को ये लोग बेसन वगैरह में डाल के सुबह तल देते हैं तो हमें लगता है फ्रेश है, लेकिन ये फ्रेश नहीं होता है। साहिल तर मग, अब साहिल क्या कहता है कि ठीक है, हम लोग बर्फ के गोले नहीं खाते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं, वड़ा पाव नहीं खाते हैं, तर मग आवड़े, बोरे, करवंदे ही फळे तरी खाऊया, तो चलो हम लोग आंवले, बोर, करवंदे जो पेड़ पर रहते हैं ये हम खाते हैं, तरी खाऊया। ती तर झाडावर तयार झाली आहेत ना, ये तो पेड़ पर बनते हैं तो इसको हम खा लेते हैं, शिवाय ताजी ही असतात, अब ये तो फ्रेश हैं। समीप ते खरे आहे, ये तो सच है, पण ती धुतलेली नाहीत, मतलब ये साफ नहीं किया हुआ है पानी से। इथले सर्वच पदार्थ उगड़े आहेत, यहाँ पर रखे हुए जितने भी पदार्थ हैं वो खुले हैं। घर में जब मम्मी खाना बनाती है तो सारे पके हुए खाने को ढक कर रखती है, लेकिन यहाँ पर तो सारे पदार्थ खुले हैं। त्यावर धूळ, धूळ मतलब धूल, डस्ट, घाण, डर्ट, माशा, फ्लाइज बसल्या आहेत,
मतलब क्योंकि वो खुला हुआ है इसलिए उसके ऊपर धूळ, घाण, माशा बसल्या आहेत. ही फळे स्वच्छ केल्याशिवाय कशी रे खायची? मतलब बिना धुले कैसे हम इसे खाएं? स्वच्छ मीन्स क्लीन. वाटर से जब तक हम इसे क्लीन नहीं कर लेंगे तब तक हम कैसे खाएं? साहिल, काय होणार आहे रे हे पदार्थ खाऊन? साहिल कहता है क्या हो जाएगा अगर हम इसे खा लेंगे तो? पदार्थ खाऊन मतलब जो बाहर की जो चीजें हैं इसको खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? इतकी मुले तर रोज हे विकत घेऊन खातात. इतनी सारे बच्चे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये लोग बाहर से खरीद के खा रहे हैं. और यही बात साहिल कह रहा है कि सब लोग तो खरीद कर खा रहे हैं, हम भी खा सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर हम इसे खरीद कर खा लेते हैं तो? विकत मतलब खरीदना और इंग्लिश में कहते हैं टू बाय. तो अगर हम इसे खरीद कर खाते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है? अब देखो समीप उसे क्या समझाता है. समीप, हो पण ती नेहमी आजारी पडतात. आजारी मतलब बीमार पडना. टू फॉल सिक. हो पण ती नेहमी आजारी पडतात मतलब वो रोज बीमार पड़ जाते हैं. बाहर का जो लोग लगातार खाना खाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं. हे तुला माहित आहे का? वो लोग रोज बाहर का खाना जरूर खाते हैं लेकिन अक्सर बीमार भी पड़ जाते हैं. हा जय बघ रोज केक विकत घेऊन खातो आणि नेहमी पोटात दुखते म्हणून रडतो. जय को देखो, रोज बाहर की मीठी मीठी चीजें खाता है. केक मीठा होता है, उसमें बहुत शक्कर होता है, तो ये मीठी चीजों को रोज खाता है और रोज ये शिकायत करते रहता है कि उसके पेट में दर्द रहता है और इस वजह से वो अक्सर रोता भी है. त्याच्या पोटात जंत झाले आहेत. उसके पेट में जंत, जंत मतलब कीड़े, वर्म्स. पेट में कीड़े हो जाते हैं इस वजह से पेट में दर्द होता है. बहुत मीठी चीजों को खाने के वजह से पेट में कीड़े हो जाते हैं और उस वजह से पेट में दर्द होता है. तो इसीलिए ज्यादा मीठी चीजों को नहीं खाना होता है. असी त्याची आई माझ्या आईला सांगत होती. उसकी मम्मी, जय की मम्मी मेरी मम्मी से कह रही थी. ऐसा समीप ने कहा कि लगातार मीठा चीजें खाने से उसके पेट में कीड़े हो गए हैं और इस वजह से उसके पेट में दर्द होता है. इस कारण वो अक्सर रोते रहता है. तो देखो बाहर खाने का नतीजा क्या होता है. साहिल, मग तुझे म्हणणे तरी काय? अब साहिल कह रहा है तो तुझे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? पोटात तर कावडे कोंकलत आहेत माझ्या. ये एक मराठी कहावत है. हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मतलब बहुत जोरों की भूख लगी है, उसे मराठी में हम कहेंगे कावड़े कोंकलत आहे मतलब जोरदार भूख लगी है. अब मैं रुक नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए. अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या खाऊं? तुम तो सब चीजों के लिए मुझे मना कर रहे हो. कोई भी चीज मैं खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, तो अब मैं क्या करूं? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे तो भूख लगी है. समीप कहता है त्यासाठी मी देतो ना तुला खाऊ. तो इस वजह से मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना खाने के लिए. अरे आपल्या आईने बनवलेली ताजी पोळी भाजी किंवा घरच्या खाऊ किती पौष्टिक असतो हे माहित आहे का? हे माहित आहे का तुला? तेच खाणे चांगले. तो समीप कहता है कि मैं दे रहा हूं तुम्हें कुछ खाने के लिए, तुम बिल्कुल मत चिंता करो. हमारी मम्मी ने हमको टिफिन में ताजी मतलब फ्रेश तुरंत बनाकर दिया है, हमें फ्रेश बनाकर दिया है. और घर का खाना खाना कितना पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है, जिससे हमें जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम तंदुरुस्त रहते हैं, तरोताजा रहते हैं, खुश रहते हैं, खुशहाल रहते हैं. हे माहित आहे ना तुला, तुझे पता है ना कि मम्मी हमें फ्रेश खाना देती है, वो ही खाना अच्छा होता है. साहिल, हो रे, खरे तर माझी आई म्हणते बाहेरचे खाऊ कधीतरी खावा, रोज मात्र घरचा डबा खावा. साहिल कहता है हाँ मम्मी भी मेरी यही कहती है कि बाहर का खाना कभी काल को खाना. कधीतरी मतलब कभी काल को खाना. रोज मात्र मतलब मोस्टली आपको रोज घर का ही खाना खाना चाहिए. और कधीतरी मतलब बहुत कभी काल को आपको बाहर के खाना खाना है. अभी देखो हम आगे और क्या पढ़ते हैं. समीप, यहाँ पर देखो मम्मी ने अपने हाथों से खाना बनाया हुआ है जो फ्रेश है, जिससे आप जो आप खाना खाओगे उससे आप चुस्त तंदुरुस्त दुरुस्त स्वस्थ रहोगे और खुश रहोगे, खुशहाल रहोगे, खेल कूद करोगे, पढ़ाई मिस नहीं करोगे. तो घर के खाने में मम्मी का लाड़ प्यार दुलार होता है, जिससे आप हमेशा जीवन में खुश रहते हो और बीमार नहीं पड़ते. समीप,
आणि आई सुद्धा रोज नवा खाऊ देतेच की. समीप कहता है और मम्मी भी रोज रोज नए नए चीज देती है टिफिन में. कधी लाडू, कधी बिस्किट आणि कधी कधी छोले पुरी सुद्धा. समीप कहता है कि मम्मी टिफिन में कभी लाडू देती है, कभी बिस्किट देती है हमें, और कभी कभी तो छोले और पूरी भी देती है, जो खाने में नई नई वैरायटी, नए नए व्यंजन होते हैं और हमें चेंज भी मिलता है, साथ ही पौष्टिक भी होता है. साहिल, यू आर राइट. अब साहिल को समझ में आ गया कि मम्मी के ही हाथ से बना हुआ खाना, घर का खाना हम खाएंगे तो हम कितने चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहेंगे. उद्यापासून मी रोज डबा संपवीन म्हणजे आई सुद्धा खुश होईल. अब साहिल कहता है कि हाँ, अभी मैं यही करूंगा, कल से मैं मम्मी का ही डब्बा लेके आऊंगा और उसको कंप्लीट करूंगा, उसको फिनिश करूंगा, तभी मम्मी भी मेरी खुश होगी. आई मीन्स मदर, मम्मी जिसे हम कहते हैं, तो आई सुद्धा खुश होना मतलब मम्मी भी मेरी खुश हो जाएगी. तो हमें ये लेसन से ये सीखने मिलता है कि हमें घर का ही टिफिन खाना चाहिए, जिससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. यहाँ हमने हमारे लेसन को कंप्लीट किया है. तो प्लीज हिट द लाइक बटन, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियोस को बनाने के लिए मैं मोटिवेट होती हूँ. तो प्लीज हिट द लाइक बटन. अभी हम लोग करेंगे मीनिंग्स, उपदेश, एडवाइस. घाणेरिया डर्टी, आंगुड़पणा शैबीनेस, शिशारी इज नौशे, शिड़े स्टेल, माशा फ्लाइज, आजारी sick, जंत worms, पौष्टिक nutritious. So this we have completed meanings. Now we will do question and answers. अभी हम लोग question and answers करेंगे. बर्फाचा गोळा कोणाला खायचा आहे? बर्फाचा गोळा साहिलला खायचा आहे. साहिल को ही गोड़ा खाने का मन था. ये हमको तो हमने जब 4 लाइन्स कंप्लीट किए थे तभी हमने इसको समझ लिया था. इसीलिए मैं कह रही हूँ वीडियो देखने के बाद में आपको आंसर जरूर से समझ में आएगा. बर्फाचा गोळा खाऊ नये असे कोण म्हणतात? किसने कहा कि गोड़ा नहीं खाना चाहिए? बर्फाचा गोड़ा खाऊ नये असे समीप म्हणतो. साहिल बाहर के खाना खाने के लिए बहुत जोर लगा रहा है, लेकिन समीप हर जगह उसे मना कर रहा है. तो बर्फाचा गोळा कोणाला खायचा आहे? साहिलला. बर्फाचा गोळा खाऊ नये असे कोण म्हणतो? बर्फाचा गोळा खाऊ नये असे समीप म्हणतो. नेहमी पोटात दुखते म्हणून कोण रडतो? नेहमी पोटात दुखते म्हणून जय रड़तो. जय के पेट में मीठा खाने की वजह से दर्द हो रहा था, पेट में वर्म्स हो गए हैं, इसीलिए वो बहुत ही रोते रहता है. रोज ताजी पोड़ी भाजी कौन बनवते? ताजी मीन्स फ्रेश. फ्रेश पोड़ी भाजी घर में कौन बनाता है? रोज ताजी पोड़ी भाजी आई बनवते. दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स. अभी हम करेंगे वचन बदला. सो एज आई टोल्ड यू कि इस वीडियो में आपको डिक्टेशन वर्ड्स, मीनिंग्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वचन बदला, शब्द शुद्ध करून लिहा, ये सारे टॉपिक्स मिलेंगे. तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज यू गेट एवरीथिंग इन दिस वीडियो. डबा, डबे, कावड़ा, कावड़े, पदार्थ, पदार्थ, आवड़ा, आवड़े. This is वचन बदला we have completed. Now we will do fill in the blanks. पण तो घाणेरड्या बर्फाने बनवलेला गोळा खाऊ नये. This red words are the answers. हे सर्व पाहून चिचारीस आली बघ मला. पोटात तर कावडे कोंकलत आहेत माझ्या. This we have completed. Fill in the blanks. जब लेसन हमने रीड किया था तो हर एक वर्ड को हमने समझा था. घाणेरड्या बर्फाने मतलब गंदा बर्फ से बना हुआ गोड़ा. चिचारीस इस उपकाई आना. कोंकलात मतलब जोरों से भूख लगी है. ये सारे शब्द को हमने कंप्लीट किया है. अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सारे चित्र जो दिया हुआ है वर्ड्स को शुद्ध करके हमें लिखना है. फर्स्ट है सफरचंद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एप्पल. सेकंड है गाजर. यहाँ पर वर्ड्स जंबल दिया हुआ है, आपको सही वर्ड लिखना है गाजर. द सेकंड वर्ड इज गाजर. थर्ड है, इंग्लिश में भी हम इस इंग्लिश में कहेंगे कैरेट, हिंदी में भी कहेंगे गाजर. थर्ड है वाटरमेलन, इसे हम हिंदी में भी कहते हैं कलिंगड़ और मराठी में भी कहते हैं कलिंगड़. द फोर्थ पॉइंट इज मिर्ची. हिंदी में हम कहेंगे हरी मिर्च, इंग्लिश में कहेंगे ग्रीन चिली
और मराठी में कहते हैं मिर्ची। द फिफ्थ पॉइंट इज पोमग्रेनेट, जिसे मराठी में कहते हैं दाड़िंब और हिंदी में कहते हैं अनार। यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है कि शब्दों के आगे आपको अनुस्वार लगाना है, जिससे आपका वर्ड्स जो है वो ज्यादा में आपको पता चलेगा। सो द लास्ट वर्ड इज, वी आर गोइंग टू डू द लास्ट वर्ड, शिखा अनुस्वार मुळे शब्दार्थ अनेक वचन झाले। तो फर्स्ट पॉइंट है झाडावर, लेकिन जब उसके ऊपर हम अनुस्वार लगाते हैं तो वो झाडांवर हो जाता है। झाडावर आवळे आहेत, झाडांवर आवळे आहेत। सेकंड पॉइंट है पदार्थावर, और फिर उसको हम अनुस्वार लगाते हैं तो वो अनेक वचन हो जाता है पदार्थावर। सो पदार्थावर धूळ आहे और पदार्थांवर धूळ आहे, ऐसे ये अनेक वचन हो जाता है। सो एज आई टोल्ड, वी हैव कंप्लीटेड, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Again, I would like to say that homemade foods are good foods. You should follow these things. कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमको जीवन भर इसको फॉलो करना है। फॉलो करने में ही हमारी हैबिट बना लेना है। तो जब हमारी हैबिट अच्छी होगी तो हमारा स्वास्थ्य जरूर अच्छा होगा। जैसे कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम अन्न को अच्छे ढंग से खाएंगे, स्वच्छ और साफ सुथरा खाएंगे, तो हमारा मन स्वच्छ रहेगा, खुश रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, जिस वजह से हमारे कामों में डिस्टरबेंस नहीं होगा, हम दूसरे के काम आ सकेंगे, हम सब तरीके से हमारा बेहतर होता है, हम बेहतर से बेहतरीन होते जाते हैं। तो बात है छोटी सी, लेकिन है बहुत काम की। जिंदगी भर अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो आजीवन स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इफ यू फाइंड माई वीडियो हेल्पफुल, please hit the like button, share it to your friends and subscribe my channel. We have completed all the topics in this video, so I'm sure that you will be able to answer. Do your writing practice after the video so that you will score good marks in your exam, definitely. Thank you.